एक नहीं अनेक बार पढ़ लो अपने आप श्रीमद् भागवत को, समझ में नहीं आएगा कि भागवत में है क्या। लेकिन किसी श्रेष्ठ महापुरुष का आश्रय मिले तो वो सब बताएं कि इसमें होता क्या है। जो लिखा भागवत में अक्षरशः सच है, लेकिन उसे समझने के लिए किसी महापुरुष का आश्रय लेना पड़ेगा। हम एक कथा प्रायः सुनाते हैं कि एक महानुभाव बेचारे गरीब ही थे, ज्यादा कोई धन संपत्ति नहीं थी उनके पास, जैसे तैसे अपना गुजारा करते। एक बार गंगा स्नान करने गए। जैसे गंगा जी गए तो संयोग से एक संदूक पेटी बह करके जा रही थी। उन्हें लगा कि देखें इसमें क्या है, शायद हमारा ही भाग्य खुल जाए। गंगा जी में तैर करके आगे गए, संदूक उठा करके लाए। सोचा घर में खोलेंगे पता नहीं क्या मिले। घर में जाकर के संदूक को खोला। उस संदूक के अंदर एक और छोटी सी पेटी निकली। अब तो और उत्सुकता बड़ी, पता नहीं क्या होगा। और जैसे ही उसको खोला तो सुंदर एक रेशमी वस्त्र में कुछ बंधा हुआ था। इन्हें लगा कि इसमें जरूर कुछ होगा। और जैसे उस वस्त्र को खोला उसमें एक पुस्तक निकली। संयोग की बात, उस पुस्तक में सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, सोना बनाने की विद्या, कला। देखते ही तो महाराज वो महानुभाव नाचने लग गए। अब तो हम धनवान हो जाएंगे, इसमें सोना बनाने की कला लिखी। और जैसे उसके पन्ना पलटते गए, सब विधि लिखी थी, ये डालो फिर ये डालो फिर ये डालो, ऐसे करके उबालो, वो बस सोना बन के तैयार। 24 कैरेट सोना बनेगा। अब उस सोना बनाने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता थी, तो इनके पास धन नहीं था, तो घर में जो बर्तन वगैरह थे सब बेच आए, उससे सामग्री लाए। कुंडी बंद करके रात भर कढ़ाई में डाल करके घोंटते रहे। पूरी रात निकल गई लेकिन सोना नहीं बना। बेचारे बड़े दुखी हुए। इन्हें लगा किसी व्यक्ति ने पागल बनाया, और मन ही मन बहुत नाराज हो रहे थे, हमें मिल जाए वो व्यक्ति। हमने क्या बिगाड़ा था इसका? जो कुछ बर्तन आदि थे भोजन आदि के लिए वो भी चले गए हमारे। इसे क्या मिल गया किसी को पागल बनाने में? ऐसा सवेरे सवेरे विचार कर ही रहे थे, उसी समय एक महात्मा आके इनके दरवाजे को खटखटाए। सवेरे सवेरे संत जी का दर्शन हुआ, महात्मा को देखा। कैसे पधारे? बोले बहुत तेज भूख लगी। महात्मा ने कहा भोजन कराओ। इन्होंने कहा भोजन की क्या चले, यहाँ बर्तन भी नहीं है। अरे बोले भाई कोई साधु आए तो घर में जल तो पिलाओ, लेके तो चलो। अंदर लेके गए, एक आसन पर बिठाया, सामने वो संदूक रखी थी। महात्मा ने जैसे ही देखा बोले ये बताओ ये संदूक तुम्हारे पास कहां से आई? उस व्यक्ति ने कहा आप जानते हैं इसके बारे में? महात्मा बोले इसके अंदर एक और पेटी मिली होगी। फिर बोले उसके अंदर एक पुस्तक मिली होगी। मिली, उसमें लिखा होगा सोना बनाने की विद्या लिखा था। आपको कैसे पता? महात्मा बोले वो हमने ही बहाई थी। अब वो संत जी से कुछ कह तो नहीं सका, लेकिन बोला बाबा ये बताओ आपका मैंने क्या बिगाड़ा था, अथवा किसी और ने? आपने झूठ क्यों लिखा उसमें? महात्मा ने कहा मैं साधु हूं, कुछ भी झूठ नहीं लिखा। उसमें जो विधि लिखी है उस तरह अगर सोना बनाया जाए तो 24 कैरेट सोना बन के तैयार हो जाए। और महात्मा ने कहा मैंने कई बार बनाया, जो आता कि बाबा सोना बना दो हमारे लिए, हम परेशान थे, हमने बंद करके बहा दी पुस्तक। उस व्यक्ति ने कहा कि पूरी रात हमने कोशिश की, एक बार नहीं 3 बार सब सामग्री मिलाई, देखा कोई भी असावधानी नहीं हुई, लेकिन सोना नहीं बना। महात्मा ने कहा थोड़ी बहुत सामग्री बची है? बोले हाँ बची है। कहा मेरे सामने बनाओ। उसने जो विधि थी, एक इसके बाद ये डालना, फिर ये डालना, फिर ये जड़ी डालना, वो डालना, सब डालता गया। जब तैयार होने को था, आखिर में उसमें लिखा था कि नींबू का रस डालना।
क्या बाकी है? बोले नींबू का रस बाकी। और वो नींबू लेके आया और जैसे उस चाकू से अमनिया करना चाहा, महात्मा रोक दिया। बोले रुको रुको, बस यही गलती हो गई। हमने लिखा था नींबू का रस डालना, अगर नींबू में लोहे का स्पर्श हो जाएगा तो सोना नहीं बनेगा। तुमने यही गलती कर दी। फिर क्या करें? ऐसे नींबू को कुचल करके पत्थर आदि से और फिर उसका रस निचोड़ो, सोना बन के तैयार हो जाएगा। और जैसे महात्मा ने वो विधि की, नींबू को ऐसे निचोड़ा, सोना बन के तैयार हो गया। आप कहें कथा काहे को सुनाई आपने? कथा सुनाने का आशय केवल इतना है, भागवत में जो लिखा अक्षरशः सच है, लेकिन हमें लाभ नहीं मिल पा रहा। इसका तात्पर्य है हमने किसी सच्चे सदगुरु से नहीं सुना है। सच्चे सदगुरु से सुन लेते तो हमारा काम बन जाता। कहीं ना कहीं हमारी चूक हो जाती है। उस चूक से हमें बचने के लिए भक्त मुख भगवत बाणी किसी भक्त के मुख से सुनना चाहिए।